क्या हम सच में आजाद हैं, या हमारे चारों ओर नियंत्रण के कुछ ऐसे अदृश्य धागे बुने हुए हैं जो हमें दिखाई ही नहीं देते। पार्ट 2 में अब समय आ गया है इन छुपे हुए धागों को उजागर करने का, जो हर पल हमारे दिमाग से खेल रहे हैं। डिजिटल दुनिया अकेडमी में स्वागत है। आज के इस विश्लेषण में हम जानेंगे कि कैसे इन अदृश्य हमलों को पहचाना और रोका जा सकता है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, उन्होंने कभी अपनी आवाज नहीं उठाई, उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। किसी का भेजा हुआ एक साधारण सा टेक्स्ट मैसेज या बस एक मासूम सा लगने वाला सवाल, और उसी एक पल में दिमाग में संदेह के बीज बो दिए जाते हैं। नियंत्रण हासिल करने के लिए हमेशा चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं होती है। खामोशी और मनोवैज्ञानिक हेरफेर से किसी भी इंसान की वास्तविकता को बिना शोर मचाए पूरी तरह से बदला जा सकता है। तो भाग 1, डार्क रणनीतियां और इन हमलों की पहचान। एक स्वस्थ प्रभाव और डार्क साइकोलॉजी के बीच का अंतर बिल्कुल दिन और रात जैसा है। स्वस्थ रिश्तों में पारदर्शिता होती है, दोनों का फायदा होता है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी, वहाँ सिर्फ एक ही मकसद है, धोखा, जबरदस्ती और शोषण। जो लोग डार्क ट्रायड यानी नार्सिसिज्म, मैकियावेलिज्म और साइकोपैथी से प्रेरित होते हैं, वे बिना किसी पछतावे के भावनाओं को कुचल देते हैं। ये सिर्फ बुरा व्यवहार नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश है जिसका मकसद सिर्फ अपना स्वार्थ साधना होता है। जैसे कि गैस लाइटिंग, जहाँ सच्चाई को इस तरह झुटलाया जाता है कि इंसान खुद के ही दिमाग पर शक करने लगे, या फिर लव बॉम्बिंग, जिसमें शुरुआत में ही प्यार की ऐसी बाढ़ लाई जाती है कि सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाए। इसके अलावा गिल्ट ट्रिपिंग के जरिए भारी बोझ लादना या कमी का भ्रम पैदा करके झूठी घबराहट फैलाना, ये कोई आम गलतियां नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत का फायदा उठाने वाले सबसे खतरनाक और तेज प्रहार हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, द ग्रे रॉक मेथड, खुद को बेजान बनाना। ग्रे रॉकिंग आखिर है क्या? जो लोग डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वे सामने वाले की भावनाओं पर जिंदा रहते हैं। रोना, घबराना या गुस्सा होना, यही उनकी असली ताकत है। ग्रे रॉकिंग का मतलब है एक पड़े हुए पत्थर की तरह बिल्कुल बेजान, तटस्थ और उबाऊ बन जाना। जब कोई प्रतिक्रिया ही नहीं मिलेगी तो उनके खेल की पूरी ऊर्जा अपने आप खत्म हो जाएगी। इसे लागू करना बहुत सीधा और आसान है। नंबर 1, बातचीत को कम से कम रखना है। जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना है। नंबर 2, चेहरे के भाव और आवाज बिल्कुल तटस्थ रखनी है। और नंबर 3, कोई भी व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं करनी है। जब जानकारी और भावनाओं को ही रोक दिया जाता है तो सामने वाला पूरी तरह निहत्था हो जाता है। कोई चारा नहीं मिलेगा तो कोई खेल भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य और चेतावनी भी है। लगातार अपने जज्बातों को दबाकर रखना मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ये हमें खुद की ही भावनाओं से अलग कर सकता है। इसलिए याद रखना जरूरी है कि ग्रे रॉकिंग महज एक आपातकालीन ढाल है। ये जीवन जीने का स्थायी तरीका नहीं है, बल्कि खतरे के समय खुद को बचाने का सिर्फ एक अस्थायी उपाय है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, फॉगिंग तकनीक, हमले को बेअसर करना। फॉगिंग की कला किसी भी आक्रामक हमले की हवा निकाल देती है। जब कोई हमला करता है तो बचाव करने के बजाय सिर्फ इतना कहना कि मैं सहमत हूँ कि, या आप इस बात में सही हैं कि, बिना खुद को बदलने का कोई वादा किए, ये एक जादुई वाक्य की तरह काम करता है। ये बहस की गर्मी को तुरंत शांत कर देता है, क्योंकि लड़ने के लिए सामने कोई विरोध बचता ही नहीं है। अब बात करते हैं भाग 4 की, इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारी सबसे बड़ी ढाल। डार्क रणनीतियां सिर्फ जहरीले रिश्तों या आमने सामने की बातचीत तक सीमित नहीं हैं। बिल्कुल यही तरीके डिजिटल दुनिया में हैकर्स और जालसाजों द्वारा भी इस्तेमाल किए जाते हैं। सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग स्कैम भी हमारे डर, लालच और भरोसे का ही फायदा उठाते हैं। चाहे वास्तविक जीवन का कोई परिचित हो या इंटरनेट पर बैठा कोई अनजान हैकर, उनका काम करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा ही होता है। और यहीं पर इमोशनल इंटेलिजेंस या EI एक अभेद्य कवच का काम करती है। इसके हिस्से जैसे कि आत्म जागरूकता, आत्मनियमन, सहानुभूति, प्रेरणा और सामाजिक कौशल, ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं है। ये एक बहुत ही सक्रिय रक्षा प्रणाली है। ये हमें हर उस हमले से बचाती है जो हमारी भावनाओं को भड़काने की कोशिश करता है, चाहे वो असली जिंदगी में हो या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर। जब EI का स्तर उच्च होता है तो वो प्रतिक्रियाओं के बीच एक जादुई ठहराव लेकर आता है। कोई घबराहट में अचानक किसी फिशिंग लिंक पर क्लिक नहीं करता, कोई गैस लाइटिंग की चाल में आकर तुरंत खुद पर शक नहीं करता।
आत्म नियमन हमें उस जल्दबाजी से बचाता है और आत्म जागरूकता हमें सामने वाले के छुपे हुए इरादों को तुरंत भांपने की शक्ति देती है। यह हमें बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने के बजाय समझदारी से निर्णय लेने वाला इंसान बनाती है। और अंत में भाग 5, नियंत्रण की वापसी, अपनी वास्तविकता को वापस पाना। यही है हमारी अंतिम प्लेबुक। शुरुआत से ही मजबूत सीमाएं तय करनी होंगी कि क्या बर्दाश्त किया जाएगा और क्या बिल्कुल नहीं। लोगों पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन हमेशा सच्चाई की पुष्टि करने के बाद ही। उन लोगों से दूरी बनानी होगी जो दुनिया से अलग करते हैं, और हमेशा एक सच्चे बाहरी समर्थन प्रणाली से जुड़े रहना होगा। और सबसे बढ़कर आत्मकरुणा विकसित करनी होगी, क्योंकि खुद पर विश्वास और सम्मान ही मानसिक शोषण के हर चक्र को हमेशा के लिए तोड़ देता है। तो अंत में एक बड़ा सवाल छोड़ते हैं, क्या होता है जब हम आखिरकार उन अदृश्य धागों को एक एक करके काट देते हैं, जब हमारी सोच, हमारे फैसले और हमारी वास्तविकता सिर्फ और सिर्फ हमारी अपनी होती है। वो आज़ादी और वो स्पष्टता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और पार्ट 3 का इंतजार करें।